आप देख रहे हैं संवाद, पूरा सच बेहिचक। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। संवाद में आज का विषय है बिहार। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध, भारत के इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल की बात करें तो सीता का जन्म यही हुआ था। महाभारत की बात करें तो जरासंध ने कृष्ण को यही रण छोड़ने पर मजबूर किया था। गौतम बुद्ध, चाणक्य, महावीर, आर्यभट्ट, कालिदास की भूमि है ये बिहार। बिहार का इतिहास सम्राट अशोक, अजातशत्रु, गुरु गोविंद सिंह से जुड़ा हुआ है। यहाँ जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का और कालिदास का। जिस समय लोग शिक्षा को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, तब भी बिहार शिक्षा का केंद्र था। अजातशत्रु का शासनकाल तकरीबन 32 साल चला और उनके शासनकाल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा राज्य बन गया। 327 ईसा पूर्व ग्रीक का योद्धा अलेक्जेंडर राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तब पोरस नाम से जाने वाले पौरव ने मुकाबला किया मगर हार गए। चाणक्य दूरदर्शी थे, वह विदेशी आक्रमण का खतरा भांप रहे थे। विदेशी आक्रमण के कारण वह दौर दिशाहीन था। चाणक्य ने मगध और भारतवर्ष को नई दिशा दी। उनके ही मार्गदर्शन में मगध का साम्राज्य अफगानिस्तान और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। चाणक्य ने टूटे और बिखरे देश को विशाल साम्राज्य बनाया। विश्व का सबसे बड़ा और पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की पहचान थी। यही वह भूमि है जिसने दुनिया को कौटिल्य शास्त्र सिखाया। यह भूमि है महात्माओं की, यह भूमि जननी है वीरता और आंदोलन की। भूतकाल के स्वर्णिम पन्नों को पलटना ही होगा। अतीत के ख्वाबों से बाहर निकलकर हकीकत के धरातल को छूना ही होगा। वर्तमान के झरोखों से झांककर बिहार के दुर्दशा का अवलोकन करना ही होगा। महानगरों में दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, किसी भी बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर खचाखच भरे मजदूर नजर आए तो बड़ी गुंजाइश है कि वह बिहार के ही होंगे। निर्माण कार्यों में कड़ी धूप में पसीना बहाता बिहारी मजदूर, लोहे के भट्टों में लोहे को पिघलाता बिहारी मजदूर, पंजाब के खेतों में सोना उगाता बिहारी मजदूर, या मुंबई की सड़कों पर कुछ गुंडों की गुंडई का शिकार बनता बिहारी मजदूर। हो सकता है हर जगह नज़ारा अलग हो, मगर दुखों की कहानी नहीं बदली। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह गौतम बुद्ध, महावीर, चाणक्य, कालिदास, आर्यभट्ट की महान धरोहर के वारिस हैं। उन्हें आज की जिंदगी और अस्तित्व को बचाए रखने की जद्दोजहद ही समझ आती है। बिहार की शक्लें यूं ही नहीं बदली। राजनीतिक अस्थिरता, जात पात की लड़ाई, अपने संसाधनों का ढंग से उपयोग न कर पाना, तत्कालीन केंद्र सरकारों का अन्याय और बेरुखा व्यवहार मुख्य कारण रहे। आइए परत दर परत जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार की वर्तमान दुर्दशा के पीछे मुख्य कारण क्या रहे। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर चिंताजनक है और वहीं शिक्षा का स्तर सबसे कम है। बिहार की पर कैपिटा इनकम देश में निचले स्तर पर है और जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है। पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। बिहार में गंगा नदी बहती है, मगर आज तक नदी के पानी के समुचित उपयोग के लिए कोई योजना तक नहीं बनाई गई। बिहार की ज्योग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी है कि आधा बिहार सूखे की चपेट में रहता है और आधा बिहार बाढ़ की चपेट में। उपजाऊ जमीन होने के बावजूद, नदियों में पानी होने के बावजूद कृषि क्षेत्र के हालात खस्ता हाल हैं और मजदूरों के पलायन की यह मुख्य कारणों में से एक है। पूरे प्रदेश में कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिहार अपने उपयोग की चीजें दूसरे राज्यों से मंगाने में खर्च तो करता है, मगर दूसरे राज्यों को कुछ बेचकर कमा नहीं पाता। पहले शुगर मिल्स और फर्टिलाइजर्स का उत्पादन भी होता था, मगर राजनीतिक अस्थिरता और बेलगाम अपराध ने सब तहस नहस कर दिया। झारखंड का बिहार से अलग होना भी मुख्य वजह बनी बिहार के खस्ता हाल का।
सभी मिनरल्स और कॉरपोरेट कंपनीज झारखंड के हिस्से आए और बिहार और बदहाल होता गया। बिहार की दुर्दशा की एक और बड़ी वजह रही केंद्र की फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। 1950 से 1991 तक इस पॉलिसी के तहत दूर दराज के शहरों से कंपनियां मिनरल्स बिहार से ले जाती थी और उन्हें उल्टा ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी मिलती थी। उसकी जगह अगर उन्हें बिहार में ही फैक्ट्री डालने को कहा गया होता तो बिहार में रोजगार की स्थिति कुछ और होती। इस तरह से मिनरल से संपन्न बिहार का दोहन होता रहा और बिहार लुटता रहा। 1991 का लिबरलाइजेशन के दौर में सभी राज्यों का ध्येय था इंटरनेशनल फंडिंग इकट्ठा करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करना और लिबरलाइजेशन के फायदे उठाकर राज्य में रोजगार पैदा करना। वहीं बिहार जात पात की लड़ाई में ही उलझा रह गया। 70 साल में 40 बार सरकार बदली। अराजक राजनीतिक माहौल ने जन्म दिया बेलगाम अपराध को और दशकों तक बिहार गुनाह की मंडी में तब्दील हो गया। सर्द रातों के बाद सुबह सूरज की तपिश सुकून का एहसास देती है। स्वर्णिम पन्ने पलटने के बाद बदहाली के दिन देखे हैं बिहार ने, पन्ना फिर पलटेगा। प्रकृति का नियम है, बदलाव ही एकमात्र सत्य है। यह कहानी का पहला भाग था। कहानी के अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे बिहार के ग्रोथ की क्या संभावनाएं हैं और बिहार का यूथ किस तरह से बिहार के समृद्धि में कंट्रीब्यूट कर सकता है। पहले भाग को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और संवाद के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं संवाद, पूरा सच बेहिचक।